आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है देखने वाले हैं, यानी अध्याय 26 देखने वाले हैं हम लोग। अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो एमसीक्यू बुक है, इस बुक से जो है आज हम लोग अध्याय 26 देखने वाले हैं, जो आपके सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन है। सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन इसे देखा जाता है कि सामान्यतः जो है प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक से जो है हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं इससे पहले वाला वीडियो तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन सही हैं आपके? तो ये जो है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख नेता थे, यह कथन आपका सही है। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है संस्कृति फारसी यानी संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी भाषा जानते थे, ये भी कथन आपका सही है राजा राम मोहन राय के संबंध में। 1809 ईस्वी में जो है उन्होंने फारसी में जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को जो है उपहार लिखी। तो ये देखा जाए तो तीनों कथन आपके सही हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में। देख सकते हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में जो है दिए गए सभी कथन सही है। राजा राम मोहन राय जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख नेता थे, इसलिए जो है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है प्राच्य और पश्चात चिंतन के जो है संश्लिष्ट मिले जुले रूप के प्रतिनिधि थे। ठीक है, वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और जो है हिब्रू सहित एक दर्जन से अधिक भाषाओं के जानकार थे आपके। कौन? राजा राम मोहन राय आपका। ठीक है, इन्होंने जो है 1809 ईस्वी में फारसी में अपनी जो है प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो अनेक देवताओं में जो है विश्वास के विरुद्ध और जो है एकेश्वर वाद के पक्ष में जो है मजबूती के साथ तर्क दिए आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो सारे कथन सही हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में। ठीक है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। आगे की ब्रह्म समाज के संदर्भ में जो निम्न में से कौन से जो है कथन सही है? ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? तो इसकी स्थापना जो 1828 ईस्वी में हुई थी, यह सही है आपका। ठीक है, इसने जो है मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का जो है विरोध किया, ये भी कथन आपका सही है। इस समाज की यह मान्यता थी कि वेद त्रुटिहीन है, त्रुटिहीन समाज की मान्यता थी, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो तीनों कथन आपके सही है ब्रह्म समाज के संदर्भ में। ब्रह्म समाज के संदर्भ में सभी कथन सही है। राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम की एक जो है धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य जो है हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की जो है शिक्षा देना था। ब्रह्म समाज ने जो मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसी जो है सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। ब्रह्म समाज के दो आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद। ठीक है, क्योंकि यह समाज जो है वेदों को त्रुटिपूर्ण मानता था। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें सारे कथन आपके सही हैं ब्रह्म समाज के संदर्भ में आपका। आगे कि निम्न से कौन सा जो है श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है? कौन सा श्रेय इसमें से जो है राजा राम मोहन राय को जाता है? तो देखा जाए तो आपका जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा और प्रचार करना, ये भी है आपका। ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार, ये भी महिलाओं के अधिकार के समर्थन और बहुविवाह और जो है महिलाओं के अपमानजनक स्थिति के विरोध, तो ये सारे कथन आपके सही हैं। राजा राम मोहन राय को इन सारे चीजों का श्रेय जाता है, यानी ये सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे की कथन एक और कारण आर का देखना है कौन से सही है और कौन से गलत। एक कथन एक कहता है कि राजा राम मोहन राय ने जो है विज्ञान की शिक्षा पर जोर देने की मांग उठाई, तो ये कथन सही है आपका। आर कारण कहता है कि उनका मानना था कि भारत में जो है पिछड़ेपन का प्रमुख कारण विज्ञान की उपेक्षा होना है, तो ये दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या है। राजा राम मोहन राय ने जो विज्ञान के शिक्षा पर जोर देने की मांग उठाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे जो है अनेक भारतीय सुधारकों ने अंग्रेजी शिक्षा का जो है समर्थन किया था, जिसका प्रमुख कारण यह था कि वे जो है विज्ञान
की शिक्षा को जो है विशेष महत्व देते थे, क्योंकि इनका विश्वास था कि भारत के जो है पिछड़ेपन का कारण भारत में विज्ञान की उपेक्षा होना है। तत्पश्चात कई सुधारों ने जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित की थी। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दोनों सही है आपके, कारण और कथन आपके। ठीक है, आगे है कि यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में जो है कौन से कथन आपके सही नहीं। यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में देखा जाए तो कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है लॉर्ड हेनरी ने किया था, यह कथन आपका सही नहीं है यंग बंगाल, क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है लॉर्ड हेनरी ने नहीं बल्कि हेनरी लुई जो है विवियन डिरेजियो ने किया था आपका। ठीक है, तो पहला कथन सही नहीं है। इस आंदोलन ने जो सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा, यह सही है आपका। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों की जो है शिक्षा के लिए मांग उठाई, यह आंदोलन भी सही है आपका। इसने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदय चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए, सभी सही, यानी पहला छोड़कर सभी कथन आपकी यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में सही है आपका। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो कितने कथन सही हैं आपके। तो पहला कहता है कि उन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज जो है गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दी, यह कथन आपका सही है। इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए जो है सफल आंदोलन भी चलाया, कथन सही है। इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन किया, यह कथन आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन ही आपका सही है, यानी केवल दो कथन ही आपके सही है। देख सकते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में जो है केवल दो कथन, यानी पहला और दूसरा सही है। आधुनिक भारत के निर्माण में जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जो है संस्कृत पढ़ाने की नई जो है नई तकनीक को विकसित किया, साथ ही जो है संस्कृत कॉलेज के द्वार जो है गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए, क्योंकि वे जो है संस्कृत के अध्ययन पर जो है ब्राह्मण जाति के जो है तत्कालीन एक अधिकार के विरोधी थे आपके। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नारी जाति के उत्थान हेतु अथवा जो है विधवा पुनर्विवाह की प्रथा का जो है समर्थन किया। इन्होंने जो 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई, जो शीघ्र एक आंदोलन में बदल गया। ठीक है, कथन 30 सही नहीं, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो 1850 ईस्वी में बाल विवाह का जो विरोध किया और उन्होंने जो है बहु विवाह का विरोध करते हुए आजीवन आंदोलन चलाया। इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन ही, ठीक है, और तीसरा कथन आपका सही नहीं है आपका। आगे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए से इसमें कौन से कथन आपके सही हैं। तो कौन से कथन आपके सही हैं, तो देखा जाए तो उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से जो है वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, यह सही है आपका। उन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए जो है निम्न जातियों के विद्यार्थियों को जो है कॉलेज में प्रवेश दिया, ये कथन ही सही है। उन्होंने बालिका शिक्षा हेतु जो है कन्या विद्यालय खोले, ये तीनों कथन आपके सही है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में आपका। आगे की प्रार्थना समाज के बारे में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी, यह कथन सही है आपका। इसने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की, ये भी सही है आपका। इसके द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया, ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही है आपके प्रार्थना समाज के संदर्भ में। ठीक है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में जो है सभी कथन सही है। बंगाल में जो है प्रारंभ हुआ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो है देश के कई भागों में जो है फैला और इसी क्रम में जो 1867 ईस्वी में बम्बई में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नेता जो थे महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। ठीक है, इसके नेता जो है ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। इन्होंने जो है जाति प्रथा और अस्पृश्यता की जो है निंदा की और साथ ही स्त्रियों के उत्थान हेतु जो है विधवा पुनर्विवाह का भी जो है समर्थन किया प्रार्थना समाज ने। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सारे कथन आपके सही हैं प्रार्थना समाज के संदर्भ में आपका। आगे है कि परमहंस मंडली के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपका। तो देखा जाए तो इसकी स्थापना जो 1849 ईस्वी में जो महाराष्ट्र में हुई थी, यह कथन आपका सही है। ठीक है, इसके संस्थापक जो है बहुदेववाद में विश्वास करते थे, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, इस मंडली की शाखाएं जो है बड़ौदा, राजकोट, मैसूर आदि स्थानों पर जो है विस्तृत, ये भी कथन आपका सही नहीं है। इस मंडली के लोग जो है विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षण में जो है विश्वास करते थे, यह कथन सही है। पहला और चौथा कथन आपके परमहंस मंडली के संदर्भ में जो है आपका सही है और दूसरा तीसरा कथन सही आपका
नहीं है। क्यों नहीं है? तो देख सकते हैं परमहंस मंडली के संदर्भ में जो है कथन 2 और 3 सही नहीं है, क्योंकि परमहंस मंडली के संस्थापक जो है एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर में विश्वास करते थे, न कि बहुदेववाद में। इसमें कह रहा था आपका कि बहुदेववाद, तो इसलिए दूसरा कथन क्या है यहाँ का? गलत है। ठीक है, ठीक है। और परमहंस मंडली की शाखाएं जो है पूना, सतारा तथा जो है महाराष्ट्र के कई नगरों में विस्तृत थी, न कि बड़ौदा, राजकोट तथा मैसूर में। इसलिए आपका तीसरा कथन भी आपका गलत है। ठीक है, तो देखा जाए तो पहला और चौथा कथन ही आपका सही है परमहंस मंडली के संदर्भ में। आपका आगे है कि निम्न में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो 1850 ईस्वी में जो है विष्णु शास्त्री पंडित ने जो है विधवा विवाह समाज की जो है स्थापना की थी, यह कहीं सही है आपका। करसोन दास मलजी ने जो है 1852 ईस्वी में गुजराती भाषा में जो है विधवा विवाह के जो है समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निकाली। तो ये देखा जाए तो आपका पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। देख सकते हैं 1850 ईस्वी में जो है विष्णु शास्त्री पंडित ने जो है विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 19वीं सदी में विधवा विवाह को लेकर जो है समाज सुधारकों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले आदि का नाम उल्लेखनीय है। करसोन दास मलजी विधवा विवाह के क्षेत्र में जो है योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। 1852 ईस्वी में इन्होंने जो है गुजराती भाषा में विधवा विवाह के समर्थन में जो है सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन आपका सही है। आगे है कि समाज सुधारक के जो है ज्योतिबा फूले के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही। तो इसमें देखना है कि कौन से कथन आपके सही नहीं सत्य है आपका। ठीक है, यहाँ गलत दे दिया, कौन सा सही है आपका। तो 1848 ईस्वी में उन्होंने जो है निम्न जाति की कन्याओं के लिए स्कूल खोला, यह कथन सही है। ज्योतिबा ने जो है दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया, उसके लिए जो है उन्हें महात्मा की पदवी प्रदान की गई थी। दोनों कथन आपके सही है ज्योतिबा फूले के संदर्भ में। ठीक है, आगे कि समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है। कौन से सही नहीं है? तो ज्योतिबा फूले ने जो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, यह सही है। इन्होंने जो पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी, ये भी सही है। 1848 ईस्वी में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए भी जो है उन्होंने स्कूल खोला था, ये कथन आपका ये भी सही है। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की जो है प्रभुता के समर्थक थे, यह कथन आपका सही नहीं है, वे समर्थक नहीं थे। तो इसमें से देखा जाए तो चौथा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे है कि कथन ए कि 1864 ईस्वी में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से जो है मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी, यह कथन आपका सही है। कारण कहता है कि समाज ने जो है जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा जो है पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का जो है समर्थन नहीं किया, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह समर्थन किया। तो देखा जाए तो पहला सही है और आर जो है आपका गलत है। तो इसमें देखा जाए तो ये सही और आर गलत है। ये प्रेरणा लेकर जो 1864 ईस्वी में जो है चेम्बेदी श्रीधरालु नायडू ने जो है वेद समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की तरह जो है वेद समाज ने भी जो है कट्टर पंथी हिंदुओं के जो अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की। वेद समाज ने जो है जाति भेद का विरोध किया, जबकि विधवा विवाह तथा जो है कन्याओं की शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था, जैसा कि जो है पूर्व में ब्रह्म समाज ने किया था। तो इस तरह से देखा जाए आपका तो कथन सही है, कारण गलत है। बाल शास्त्री जो है जाम्बेकर के बारे में जो है निम्न में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। जाम्बेकर के बारे में कौन से कथन आपके सही है, आपके कौन से कथन इसमें सही है। तो देखा जाए तो उन्होंने जो है दर्पण के नाम से एक समाचार पत्र जो है आरंभ किया, सही है आपका। वह जो है बॉम्बे के पहले समाज सुधारक थे, ये भी कथन आपका सही है जाम्बेकर के संबंध में, बाल शास्त्री जाम्बेकर के संदर्भ में। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में जो है दोनों कथन सही है। बाल शास्त्री जाम्बेकर जो है मराठी पत्रिका के अग्रदूत थे। इन्होंने जो है दर्पण नामक प्रथम जो है मराठी पत्रिका आरंभ की थी। इन्होंने जो इतिहास और गणित से जो संबंधित विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी। वे जो है महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे तथा जबकि जो है बॉम्बे के पहले प्रमुख सुधारक थे। तो देखा जाए तो दोनों कथन सही है आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर के संबंध में। आपका आगे है कि बी आर अम्बेडकर को जो है भारत में दलित आंदोलनों का जो है जनक माना जाता है। उनके संबंध में जो निम्न से कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है।
तो उनका जन्म जो है महार परिवार में हुआ था, यह कथन सही है। वर्ष 1931 में उन्होंने जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं वे हिंदू धर्म में जो है समानता और जातिवाद की जो अनुपस्थिति को जो है लागू करना चाहते थे, यह कथन सही है। दूसरा कथन सही नहीं है, क्यों नहीं है देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से जो है बी जो है सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है वर्ष 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को जो है प्रारंभ किया था, न कि 1931 में। इस आंदोलन में जो है महार जाति के लोगों ने जो है बड़ी संख्या में भाग लिया। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने जो है मंदिरों में प्रवेश से संबंधित ऐसे 3 आंदोलन को जो है प्रारंभ किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है, 1931 नहीं, आपके 1927 होगा आपका, ठीक है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपके कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही हैं, तो के वीरेशलिंगम दक्षिण भारत में जो सुधार आंदोलनों के एक प्रसिद्ध नेता थे, यह सही है आपका। वीरेशलिंगम ने जो है 1876 ईस्वी में एक तेलुगु पत्रिका शुरू की थी, जो लगभग जो है पूर्णतः समाज सुधार कार्य के लिए समर्पित था, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही है। आगे की 19वीं शताब्दी में जो है दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलनों से जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन आपके सही नहीं है। 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलनों के संबंध में कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए आपका तो 1894 ईस्वी में कलकत्ता में जो बेद समाज की स्थापना हुई थी, यह कथन आपका सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि बेद समाज की स्थापना जो 1864 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। बेद समाज को जो है प्रेरणा ब्रह्म समाज से प्राप्त हुई थी, तो 1864 में मद्रास में हुई थी, जबकि इसमें कह रहा है 1894 कोलकाता में जो है बेद समाज की स्थापना हुई थी। इस तरह से पहला कथन आपका सही नहीं है आपका। उसके बाद में के वीरेशलिंगम ने जो है दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह हेतु कार्य किए, कथन सही है। श्री नारायण धर्म परिपालन युगम नामक संस्था की जो है स्थापना जो है नारायण गुरु ने की थी, यह कथन सही है। तो पहला कथन आपका सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है, ठीक है। आगे की दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन सही हैं, तो दयानंद सरस्वती का जन्म जो 1824 ईस्वी में कठियावाड़ में हुआ था, ये कथन सही है। इनके बचपन का नाम जो है मूलशंकर था, ये भी कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है। इनका मानना था कि उपनिषद में जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान जो है विद्यमान है, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। दयानंद सरस्वती के संबंध में दिए कथनों में से जो है ए आपका ए और बी जो है दोनों सही है। उत्तर भारत में जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार का जो है सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने जो है प्रारंभ किया था। दयानंद सरस्वती का जो है जन्म 1824 ईस्वी में जो है कठियावाड़ प्रांत में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है मूलशंकर था। 14 वर्ष की आयु में जो है उन्हें मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, ठीक है। डी सही नहीं, क्योंकि दयानंद सरस्वती का मानना था कि ईश्वर द्वारा जो है प्रदत्त सभी ज्ञान जो है वेदों में विद्यमान है, न कि उपनिषद वेद में विद्यमान, उपनिषद में नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही है दयानंद। आगे की आर्य समाज के संबंध में जो है कौन से कथन आपके सही नहीं है, नहीं कौन सा सही नहीं है आपका। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, यह सही आपका। आर्य समाज बाल विवाह का विरोध तथा जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है, यह भी सही है। पहला दूसरा कथन सही है। आर्य समाज के सदस्य जो पांच सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि आर्य समाज के सदस्य 5 सिद्धांतों का नहीं बल्कि 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है। आर्य समाज की यह मान्यता थी कि ईश्वर एक है, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा छोड़कर बाकी ये सारे दिए गए हैं कथन आपके सही हैं, ठीक है। 10 सिद्धांतों के अनुसरण करते थे। इनमें जो है प्रथम वेदों का अध्ययन, जबकि शेष जो है सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद जो है सरस्वती ने की थी और इसका जो है मूल उद्देश्य वैदिक धर्म को जो है पुनः शुद्ध रूप में जो है स्थापित करना था। इनका मूल नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। आगे की स्वामी विवेकानंद के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन सही हैं आपके। तो देख सकते हैं इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1859 में की थी, यह कथन आपका सही नहीं है। देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि इन्होंने जो 1893 में अमेरिका के जो शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, यह कथन सही है। इन्होंने जो भारतीय दर्शन के साथ ही जो है
पाश्चात दर्शन का भी जो अध्ययन किया था। तो यह तीसरा कथन सही है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। क्यों नहीं है? देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के संबंध में जो है केवल 2 कथन, यानी दूसरा और तीसरा जो है सही है। इन्होंने जो है 1893 में जो अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने जो है देश के बाहर जो भी कार्य किया उससे जो है भारतीय संस्कृति के प्रति जो है विदेशियों का आकर्षण बढ़ा था। शिकागो में उन्होंने जो है अपने भाषण की शुरुआत हिंदी भाषा में जो है भाइयों और बहनों के साथ की थी। ये जिससे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ जो है शिकागो 2 मिनट तक जो है तालियों से गूंजता रहा। इन्होंने जो है भारतीय दर्शन के साथ ही जो है पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया था तथा नई जो है समाज व्यवस्था लाने के लिए जो एवं जो है गरीबी दूर करके जो है जनता को जागृत करने का आजीवन प्रयास किया था आपका। ठीक है, पहला कथन सही नहीं, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जो है 1 मई 1897 को जो है कोलकाता के बेलूर में की थी आपका। ठीक है, 1897 कोलकाता में की थी, जबकि इसमें कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1859 में की गई थी। तो इसलिए पहला कथन आपका सही नहीं है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे कि आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में जो कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जा सकता है इसका आधार जो है उत्तर पश्चिम भारत में था, यह सही नहीं है। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है महिला अधिकारों के लिए लड़ना था, ये भी सही नहीं है। न पहला और न ही दूसरा आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में दोनों कथन आपका सही नहीं है। आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में दोनों कथन आपका सही नहीं है। आत्मसम्मान आंदोलन या जो है स्वाभिमान आंदोलन उत्तर पश्चिम में नहीं बल्कि जो है दक्षिण भारत में जो है शुरू हुआ था। उत्तर पश्चिम यहाँ दे रहा था, इसलिए पहला कथन आपका सही नहीं है। यह शुरू हुआ था आपके दक्षिण भारत में, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो है महिला अधिकारों के लिए जो लड़ना नहीं बल्कि अछूतों के लिए सम्मान था। ठीक है, यह आंदोलन उच्च जाति और निम्न जाति के बीच की खाई को जो है समाप्त करने के उद्देश्य से जो है ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही नहीं है। आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में जो पेरियार के द्वारा शुरू किया गया। आगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार काल के दौरान जो है कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने जो है सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया। निम्न में से कौन से ऐसे संगठन हैं आपके? तो कौन से हैं आपके? तो सनातन धर्म सभा थे, ठीक है, भारत जो है धर्म महामंडल थे, सभा थे, ये सभी ने जो है सामाजिक धार्मिक सुधार जो है काल के दौरान जो है ऐसे संगठन थे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चल रहे थे, जिस संगठन के द्वारा उसका जो है ये लोग विरोध कर रहे थे आपको। ठीक है, यह संगठन के द्वारा। आगे के 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से जो है कथन सही है आपके, कौन से कथन सही है। तो इस समय जो है धार्मिक समुदाय में जो सामाजिक सुधार के जो आंदोलन शुरू हुए वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे आपका। ठीक है, सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे, यह कथन आपका सही है। ठीक है, इस समय जो भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने जो है पश्चात विचारों की अपनी जो है जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी जो है उपयोग किया। तो ये दोनों कथन आपके सही है 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे देखना है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं और 2 में जो है संबंधित कार्य या पद दिए गए हैं। तो देखा जाए तो सूची 1 यानी डीके कर्वे का जो कार्य था सचिव यानी वह या पद सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के। ठीक है, और JED बेथ्यून यह जो थे आपके कलकत्ता में जो है कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर यह जो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, BM मालाबारी यह क्या थे आपके? तो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना इनका काम इनसे संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। उसके बाद में जो है मुस्लिम, पारसी और सिख सुधार से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो देखना है इसमें जो है 19वीं शताब्दी के जो है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन से जो है संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से सही नहीं है आपके। तो देखा जाए आपका तो पहला कहता है कि मुसलमानों में जो है जागरण की शुरुआत जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के जो है शरीयतुल्लाह जैसे नेताओं के प्रयास से जो हुई, यह कथन आपका सही है। सही नहीं देखना है। भारतीय मुसलमानों पर जो है पाश्चात्य विचारों और आधुनिक
शिक्षा का प्रभाव अति शीघ्रता से पड़ा। यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा और सामाजिक तथा जो है धार्मिक लाभों से वंचित रहने के कारण जो भारतीय मुसलमानों में जो है लंबे समय तक मध्य वर्ग का उदय नहीं हो सका। तो यह कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। आगे कि सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन आपके सही हैं, तो देखा जाए तो पहला कहता है कि इन्होंने एक जो है न्यायिक अफसर के रूप में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वे कंपनी के प्रति वफादार बने रहे। यह कथन आपका सही है, ठीक है, सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में। दूसरा कहता है कि 1864 ईस्वी में उन्होंने जो है अनुवाद समिति की स्थापना की। यह कथन आपका सही है, ठीक है। इन्होंने जो 1870 ईस्वी में जो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की थी। यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने जो है कुछ हिंदू तथा मुसलमान नेताओं के सहयोग से जो है इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यह कथन आपका सही है। तीसरा कथन सही आपका नहीं है, सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में, ठीक है। तीसरा कथन आपका सही नहीं है क्योंकि अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। यही कॉलेज आगे चलकर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें जो है सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में जो है तीसरा कथन आपका सही नहीं है, बाकी सारे कथन आपके सही है। आगे की अहरार आंदोलन के बारे में जो निम्न में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन आपके सही हैं, तो मौलाना जो मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। यह सही आपका। इसके सदस्यों ने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। ये भी सही आपका। इसकी स्थापना जो है 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थन राजनीति का जो है समर्थन किया। यह कथन आपका सही नहीं है। तो अहरार आंदोलन के संबंध में देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है, चौथा कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि चौथा कथन सही नहीं, क्योंकि अहरार आंदोलन ने जो है अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थन राजनीति का जो है समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध किया था, ठीक है। देख सकते हैं इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मौलाना जो है जफर अली खां, हसन इमाम आदि के द्वारा जो है किया गया था। इसके सदस्यों ने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा कथन आपका इसमें देखा जाए तो सही है अहरार आंदोलन के संदर्भ में। आगे के निम्न कथनों में से जो कौन से कथन आपके सही नहीं है, तो देखा जाए तो पारसी समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी और नौरोजी जो है फुरदून जी दोनों ने जो है मिलकर राष्ट्र गुफ्तार नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह कथन आपका सही है। 1870 के दशक में जो है अमृतसर और लाहौर में जो है सिंह सभाएं स्थापित हुई और उन्होंने जो है सिखों में सुधार आंदोलन को जो है आरंभ किया। यह भी कथन आपका सही है। सिंह सभाओं के प्रयत्नों तथा जो अंग्रेजों की सहायता से जो 1890 ईस्वी में लाहौर में जो है खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में जो है गुरुद्वारों में सुधार हेतु जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक एक कमेटी और अकाली दल द्वारा जो है मिलकर एक आंदोलन चलाया गया। यह कथन सही है। तीसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, क्यों सही नहीं है। तीन सही नहीं, क्योंकि सिंह सभाओं के प्रयत्नों तथा जो है अंग्रेजों की जो है सहायता से जो है 1892 न कि 1890 में जो है अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1892 में खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में की गई थी, जबकि इसमें कह रहा था 1890 लाहौर आपका, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। इस कॉलेज ने जो है इस प्रकार के अन्य प्रयत्नों से स्थापित विद्यालयों ने जो है गुरुमुखी सिख धर्म ज्ञान और पंजाबी भाषा के जो है साहित्य को प्रोत्साहन दिया आपका, ठीक है। आगे के निम्न से किस स्थान पर जो है सिंह सभा आंदोलन का गठन किया गया था, तो यह किया गया था अमृतसर में और लाहौर में आपका, ठीक है। 1870 के दशक में जो अमृतसर और लाहौर में जो सिंह सभा स्थापित की गई और जो है उन्होंने सिखों में सुधार आंदोलन को जो है प्रारंभ किया। तत्पश्चात दोनों सभाएं जो है मिलकर
एक हो गए। और सिंह सभा ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य जो है सच्चे सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनके खोए हुए गौरव को जो है पुनः प्राप्त करना, सिखों की जो है ऐतिहासिक एवं धार्मिक पुस्तकें लिखना और उनका जो है वितरण करना इत्यादि शामिल था आपका किसमें, तो आपके सिंह सभा आंदोलन का। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपके कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन सही हैं। अकाली आंदोलन वर्ष जो है 1921 में शुरू हुआ था, यह सही आपका। अकाली आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो 1922 में जो गुरु द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह सही आपका। ठीक है, अकाली आंदोलन की शुरुआत से पूर्व जो है अमृतसर में खालसा कॉलेज जो है शुरू किया गया था, तो ये तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, आगे कि आधुनिक भारत की जो है आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। वह स्त्री पुरुष तुलना नामक जो है पुस्तक की लेखिका भी थी, तो उनका नाम क्या था आपके, ताराबाई शिंदे। आधुनिक भारत की जो है सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक जो है ताराबाई शिंदे थी, जिन्होंने जो है पूना में जो है घर पर ही जो है शिक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक एक जो है पुस्तक की रचना भी की थी, जिसमें जो है पुरुष और महिलाओं के बीच जो मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा आपका। ठीक है, आगे की पंडित रामाबाई के संबंध में जो निम्न में से जो है कौन से कथन आपके सही है। रामाबाई के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं, तो वह संस्कृत की विद्वान थी, यह सही आपका। उन्होंने जो महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, यह दोनों कथन आपका सही है पंडित रामाबाई के संबंध में आपका। ठीक है, आगे की शारदा एक्ट का संबंध था, शारदा एक्ट का जो संबंध था वह किससे था, तो बाल विवाह प्रतिबंध से था। शारदा एक्ट का संबंध जो बाल विवाह प्रतिबंध से है। ठीक है, 20वीं सदी में जो है बाल विवाह को रोकने हेतु जो है 1929 में शारदा एक्ट लाया गया। इस कानून से जो है विवाह के लिए लड़कियों की आयु न्यूनतम 16 वर्ष और लड़कों की आयु जो है 18 वर्ष निश्चित की गई थी शारदा एक्ट के तहत, जो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित एक्ट था आपका। जो राजा राम मोहन राय के संबंध में जो कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से सही नहीं है, तो देखा जाए तो यह भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे, यह सही नहीं है। उन्होंने राजनीतिक आधार पर जो है सार्वजनिक आंदोलन शुरू किया, यह भी सही नहीं है। दोनों कथन आपका सही नहीं है। राजा राम मोहन राय के संबंध में जो है दोनों कथन सही नहीं है। राजा राम मोहन राय को जो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, जबकि इसमें कह रहा है कि पत्रकारिता के अग्रदूत। ठीक है, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। उन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो है धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इस समाज ने जो है धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का जो बहिष्कार किया तथा समाज के लिए एक नए नियम का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से दोनों कथन आपका सही नहीं है राजा राम मोहन राय के संबंध में। आगे की तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में जो निम्न से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है, तो इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में हुई थी, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं सही नहीं है, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा और उसके जो है मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने जो है बांग्ला भाषा में जो है भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। उसने बंगाल के जो है बुद्धिजीवियों को जो है विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित किया। तो कथन ये सही नहीं है, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है 1849, तो इस तरह से पहला कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1839 में जो की गई थी। ठीक है, इसने जो है बंगाली भाषा में जो है भारत के अतीत के व्यवस्थित जो है अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो दूसरा सही है, पहला सही नहीं है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में आपका। आगे निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन आपके सही नहीं है, कितने कथन आपके सही नहीं है, तो केवल एक कथन आपके सही नहीं है आपके। ठीक है, दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदेन जी फारसी जो है पारसी धर्म सुधारकों के दो जो है अग्रणी नेता थे, यह सही है। दादा भाई नौरोजी ने जो है रहनु भाई मजदा
मर्दासन सभा से संबंधित नहीं थे। यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह संबंधित थे। 1892 ईस्वी में जो अमृतसर में सिखों ने जो खालसा कॉलेज की स्थापना की थी, यह सही आपका। सिखों ने जो गुरुद्वारों में सुधार के लिए जो 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली आंदोलन चलाया, ये सही है। देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी और नौरोजी जो है फुरदून GSS जो है बंगाली तथा कुछ अन्य जो है लोगों ने 1851 ईस्वी में जो है रहनुमाई मजदासन सभा यानी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का जो है आरंभ किया था। अतः स्पष्ट है कि दादा भाई नौरोजी जो है इस सभा से संबंधित थे, ठीक है। इसमें कह रहा था कि संबंधित नहीं थे, इसलिए दूसरा कथन आपका सही नहीं है। इसमें आगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में इनमें से कौन सा जो है कथन सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में कौन से कथन आपका सही है, तो देखा जाए तो इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, ये सही है। भारत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, ये कथन आपका सही नहीं है। यह जो है संस्था हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के पक्ष में थी, यह सही आपका। इसने जो है आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत को मान्यता दी, यह सही है। तो देखा जाए इसमें तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में जो है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। दूसरा कथन सही नहीं है कि इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसका जो है दूसरा कथन सही नहीं है क्योंकि इसका मुख्यालय जो मद्रास के निकट जो अडयार जगह है वहां था। तो देखा जाए तो दूसरा सही नहीं है आपका। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपके। तो देखा जाए तो लेखक और संबंधित भाषा यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भाषा बांग्ला सही है आपका। अप्पा राव तेलुगु सही है। फकीर मोहन सेनापति उड़िया भी सही है। के सुब्रमण्यम भारती तमिल, ये सारे जो है युग्म सही सुमेलित है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही हैं आपके, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, यह सही नहीं है क्योंकि इसमें देखा जाए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, यह सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय गीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। पहला कथन सही नहीं है। राष्ट्रगान की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, यह सही, ये भी सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। तो दूसरा कथन भी आपका सही नहीं है। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना जो मोहम्मद इकबाल ने की थी, यह तीसरा कथन ही सिर्फ इसमें आपका सही है।